गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेसन नंबर जो 13 है उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। देखिए बहुत अच्छी स्टोरी है, मैंने आपको बताया था। और अब आगे क्या होता है, महात्मा ने जो उस व्यक्ति से कहा था कि मैं तुम्हें एक पखवाड़े का समय देता हूँ और इस समय के अंदर ही तुमको काम करना होगा। एक पखवाड़े के बाद में एक क्षण भी तुमको नहीं मिलेगा, तुम चाहो जितने लोहे को सोना बना सकते हो। अब आगे देखिए क्या होता है। पारस मिलते ही भगत वहां से बेतहाशा यानी बिना रुके, जरा सा भी वह वहां से बिना रुके यानी एक क्षण भी उसने देरी नहीं करी। ऐसे भागा कि जैसे अभी के अभी सारा लोहा इकट्ठा करके और उसका सोना बना लेगा। तो बेतहाशा वहां से भागा, सीधे अपने घर पे सीधा वह अपने घर पर पहुंचा। सोचने लगा जो जो लोहा हाथ लगता त्यों त्यों सोना बनता जाता तो ठीक रहता। लेकिन अफसोस की बात है कि आज घर में ज्यादा लोहा भी नहीं है। तवा, चिमटा, सणासी, छलनी, छुरी, कढ़ाई, कैंची, कुंडी, सांकल, ताला और चाबी, सिर्फ यही तो है। और इतने से कहते हैं ना कि अत्यधिक लालच इंसान के लिए बहुत ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि जो तृष्णा जो होती है ना उसका कभी भी कोई भी अंत नहीं है। इंसान जितना पाता है ना उतना ये सोचता चला जाता है कि मुझे और मिले तो अच्छा है, मुझे और मिले तो अच्छा है, मुझे और ज्यादा मिल जाए तो अच्छा है। तो इस तरह से जो भगत का लालच था, हालांकि अपने पास में ये अच्छी खासी चीजें हैं, तवा है, चिमटा है, सलासी है, ताला है, चाबी है, ये सारी चीजें मतलब भारी भारी होती हैं। और यदि ये गोल्ड बन जाए तो तुम्हारी जिंदगी अच्छे से निकल जाएगी और तो और तुम्हारे बाद की पीढ़ी भी खा लेगी, इतना इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन लालच सिर पर चढ़कर बोल रहा था उसके, तो इस वजह से उसको ये सारी चीजें बहुत कम लगी। तो क्या हुआ, इतने से तो क्या होगा, जब लोहे की सीमा नहीं तो सोने की सीमा क्यों रही। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा घर का लोहा तो काफी है, घर का लोहा तो काफी है, तो अपार लोहे का लालच मत कर। हाथ आए पारस को अभी बरत ले तो अच्छा है। घर की चीज को तू मत समझ, एक दफा इतने सोने को देख लूं तो मुक्ति हो जाए। माँ कहने लग गई, मेरा कहा मान, देर मत कर, इस पारस को अभी बरत ले। माँ ने बहुत समझाया कि बच्चे होते हैं वो लड़पन में काम करते हैं, तो माँ बराबर समझाती गई कि बेटा मेरी बात मान और इस पारस को बरत ले, अभी मुझे दिखा दे, यदि मैं इतना सोना भी देख लूंगी तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मतलब अपने जो दिन है गरीबी के वो कट जाएंगे सारे। तो देखो सहसा बूढ़ा बाप उछल पड़ा, एकदम से उछल पड़ा, बगले बजाते हुए बोला, तुम लोग बिल्कुल गधे के गधे हो। झोपड़ी में 2 कुल्हाड़ियां पड़ी हैं, हथौड़े पड़े हैं, हल्का फाल पड़ा है, हंसिया पड़ा है, 2 फावड़े पड़े हैं, 3 कुदालें पड़ी हुई हैं और 2 हलबानियां पड़ी हैं। मौके पर तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। यानी उसने बताया कि अपने पास तो इतनी सारी चीजें, खेत में जो अपन हल जोतते हैं, मतलब खेती करने के लिए जितना भी सामान पड़ा है वो सारा लोहे का है, तो इतनी सारी चीजें अपनी, तो इतना सोना इकट्ठा हो जाएगा तो मजे ही मजे हैं। तो इस वजह से इतनी सारी चीजें तुम लोगों को मौके पे याद ही नहीं आ रही, तुम तो सब गधे के गधे हो गए। तुम्हें याद दिलाया, अब चलो जल्दी से पारस को बरतते हैं अपन। तो बताओ अब और क्या चाहिए, इतना सोना होने पर तो हम हमेशा सोने के गुलगुले खाएं तो भी सोना खत्म ना हो। चल पहले हल्के फाल से पारस आजमा लें। उसे संत की बात पर पूरा यकीन था, किसे, भगत को, पर वह घर वालों की तरह बावला नहीं था। एक बार आजमाने के बाद पारस बेकार हो जाएगा। उसने पारस को अंटी में खोस लिया, यानी कहने का मतलब उसने ऐसे करके उसको कि कोई ऐसा ना हो कि मुझसे पारस छीन ले और छीनने के बाद में ये सबको बना ले और मेरे मन में ज्यादा लोहे को सोना बनाने का जो लालच है वो रह जाए। तो ऐसा ना हो कि मेरे पारस का प्रयोग कोई और कर ले। उसने उस पारस को छुपा लिया, जबकि काफी चीजें हो गई थी, लेकिन उसका लालच और सिर चढ़कर बोलता चला जा रहा था। उसने बाप की बात भी नहीं मानी। खोज लिया। वह एक बनिए के पास गया। बनिए को उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया।
कि कह तो ये सही रहा है, क्योंकि इसकी आंखों में एक मतलब चमक नजर आ रही है मुझे। तो विश्वास हो गया। सोने में आधा हिस्सा तय हो गया। उसने फौरन अपने मुनीम को 21 गाड़ी लोहा लेने के लिए रवाना कर दिया। वह जिस बनिए के पास में गया था, बनिए ने अपने मुनीम से कहा कि पूरे एक ना दो, पूरी 21 गाड़ियां लोहा लेकर आओ। 21 गाड़ियां लोहा लेकर आओ, क्योंकि वो 21 गाड़ियां लोहे की क्या बनाता, सोना बनाता। और जो था वो तो उसे बहुत कम लग रहा था, जितना भी घर में था। तो 21 गाड़ी में खूब लद करके लोहा आएगा तो कितना सोना हो जाएगा। तो उसने ऐसा अपने दिमाग में सोचा। अब आगे देखो, 21 गाड़ी लोहा लाने के लिए रवाना कर दिया। भगत का मन 21 गाड़ियों से भी नहीं भरा, तो उसने सेठ को समझाने की बहुत चेष्टा की, पर वह नहीं माना। वह बोला, वरदान फल गया तो ये 21 गाड़ियां ये 20 पीढ़ियों के लिए बहुत हैं। कोई 1 2 3 4 पीढ़ियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी 20 पीढ़ियां बैठकर खा लेंगी। उसके बाद में भी ये सोना खत्म होने वाला तो नहीं है। तो पीढ़ियों के लिए बहुत है। कहीं तो आदमी को संतोष करना चाहिए। ये बहुत है भगत, तुम समझो, इतना तो होने दो अपना काम। वो इस तरह से समझाने लग गया बनिया। अब देखो क्या होता है। उसका जी बहुत कसमसाया। उसे देखकर बनिया कहने लगा, हाथ आया टका स्वप्न के अपार खजाने से बड़ा होता है। फिजूल दुखी होने से कोई फायदा नहीं है भगत। पहले हम इसको आजमाते हैं कि यही हो गया तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी खा लेंगी, कोई कमी नहीं होगी। ना बनिया माना ना भगत समझा। 10वें दिन उसकी घरवाली ने कहा, तुम्हारी ये 21 गाड़ियां राम जाने कब आएंगी। तब तक इस तवे पर पारस का चमत्कार तो कम से कम देख लो। बेचारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे। बीवी परेशान हो रही, माँ भी परेशान हो रही, बाप भी परेशान हो रहा। मतलब कैसे भी कोई छोटी सी चीज को ही तो देख ले, हमारे सामने सोना देखा ही नहीं है। हालांकि छोटी मोटी चीज को ही तो इस पारस को लगाएगा तो वो सोना हो जाएगा, तो वही हमारे लिए काफी है। तो देखो इस तवे पर ही पारस का चमत्कार तो देखें। ऐसा ना हो कि सोना बने ही नहीं। मैं हर रात स्वप्न में अपने गले में चंद्रहार बंधा देखती हूँ। सोने का चांद के आकार का एक हार बंधा देखती हूँ। इस तवे से काफी बड़ा चंद्रहार बन जाएगा। यह कैसे हो सकता है। उसने कहा, भगत ने, कैसे हो सकता है। मैंने महात्मा के ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि एक बारगी विश्वास ही ना हो। अरे पारस का स्पर्श होते ही लोहा सोना ना बने तो कहना। पखवाड़े के आखिरी दिन जैसे ही सबके सिर पर ज्वार आ गया, यानी एकदम से सबके एक हो रहा था कि जाने वाला है, पारस अपने हाथ से निकल जाएगा। सब लोग उससे कहने लग गए। खुद उसकी हालत खस्ता हो गई कि महात्मा ना आ जाए और मेरे से ये चीज ले जाए। अगर पारस बरतते ही, फिर भी देखो लालच करे चला जा रहा है। फिर भी सोच रहा है कि ऐसा ना हो मैं जो घर के जो ये जितने भी आइटम है इनको पारस इन पे दिखाऊं और ये सब सोना बन जाए, इतनी भी लोहे की गाड़ियां आ जाए तो फिर तो वो काम में आएगा नहीं, क्योंकि एक ही बार यूज कर सकते थे उस पारस का। तो फिर उसके मन में लालच आने लग गया और वो उनको नहीं कर पाया। गाड़ियां आ गई तो अगर गाड़ियों के भरोसे यह पारस धरा का धरा रह गया तो सारे स्वप्न ढह जाएंगे। बुरे फंसे, कहीं और कोई राह नजर नहीं आती। अब देखो क्या होता है कि इतने में ही नजर नहीं आती। बनिए के पागल होने में कोई कसर बाकी ना रही थी। वह गिड़गिड़ाने लगा, कितना पैसा इन गाड़ियों में डूब गया। किस गाड़ी लोहा मंगाया था भाई, कोई थोड़ा बहुत लोहा नहीं मंगाया था, बहुत गाड़ियां लोहे की मंगाई थी। और इतने लोहे से क्या इंसान सिर फोड़ेगा क्या अपना, यदि वो एक चीज भी करने के लिए नहीं तैयार है। उस लोहे के चक्कर में जितना है उतना कर ले तो वो गाड़ियों का भी चुक जाएगा। लेकिन उसकी तो समझ में ही नहीं आ रही, वो तो पागलपन किए ही चला जा रहा है। तो इस लोहे से क्या मैं सिर फोड़ूंगा। बनिया भी यही बात बोलने लग गया, सिर फोड़ूंगा। कोई अनहोनी हो गई लगती है। गाड़ियां शायद वक्त पर न आ सके, इन्हें भूलकर पास के लोहे का जो पास में लोहा है उसी का सोना बना ले। तुम्हें यह कम लगता है, तुम मुझ पर यकीन करो कि मैं कारोबार से इस सोने को 1000 गुना कर लूंगा। देखो वक्त निकला जा रहा है
भगत ऐसा मौका बार बार नहीं आता। भगत बोला जरा सोचो तो, अगर ऐन वक्त पर गाड़ियां आ गई तो कैसा लगेगा। अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो मैं महात्मा से थोड़ी मोहलत और मांग लूंगा, वे मुझे मना नहीं करेंगे। इतना कह करके वो जिद करता रहा करता रहा करता रहा और बनिया अपना सिर फोड़ता रहा। आज सेकंड पार्ट के अंदर आपका ये हो गया, थर्ड पार्ट के अंदर आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा और इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको भेज दूंगी, तो ये चैप्टर भी अपना पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर आज जितना भी हुआ है स्टोरी को पढ़िए और अपनी तैयारी कीजिए।